नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। कानपुर मामले और बीबीसी के ऑफिस पर रेड मामले पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कानपुर मामले पर जहां दुख जताया तो वहीं बीबीसी मामले पर वैचारिक आपातकाल बताया। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आपको ट्वीट दिखाते हैं। ये ट्वीट अखिलेश यादव का, बीबीसी पर छापे की खबर, वैचारिक आपातकाल की घोषणा है, ये बात उन्होंने कही है। इसके साथ उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन जब अभय एवं निर्भय की जगह भय और उत्पीड़न के प्रतीक बन जाए तो समझ लेना चाहिए कि उनका अंत निकट है। ये दो ट्वीट लगातार बैक टू बैक बीबीसी पर उन्होंने बात कही और इसके साथ साथ उन्होंने बात कही कानपुर देहात की घटना पर। वहीं केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कानपुर की घटना दुखद है। प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच और दर्ज मुकदमे की विवेचना में जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की मंशा स्पष्ट है, अनधिकृत कब्जा है तब भी गरीब को वैकल्पिक व्यवस्था होने तक अधिकारी बेदखल न करें, परंतु भूमाफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। यह बात कही है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। तो केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि कोई भी हो भूमाफिया को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा। कानपुर देहात में हुए अग्निकांड पर अब आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए और बेटे को नौकरी सरकार मुआवजे के तौर पर दे, साथ ही दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। यह बात आम आदमी पार्टी ने कही है। एक पीड़ित मां और उसकी बेटी ने अपने आप को आग लगाकर जलाकर मार दिया। यह बात मैं तालिबान की नहीं कर रहा, योगी आदित्यनाथ के सरकार वाली उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की कर रहा हूं, जहां बाबा जी का बुलडोजर पहुंचता है कृष्ण गोपाल दीक्षित के झोपड़ी को उजाड़ने के लिए, उसकी इस कुटिया को तहस नहस करने के लिए, जहां इस ठंड में उसका परिवार रह रहा था। पहले उसका पक्का मकान तोड़ा गया और जब वो एक झोपड़ी बना के रहने लगा तो उस झोपड़ी पर बुलडोजर पहुंच गया। कई बार हम लोग बुलडोजर की राजनीति से बहुत खुश होते हैं, लेकिन यह हृदय विदारक घटना हमारे पूरे समाज के ऊपर और हमारी व्यवस्था के ऊपर एक कलंक है, काला धब्बा है। योगी सरकार की तानाशाही का और उनके बुलडोजर के आतंक का सबसे बड़ा उदाहरण है कानपुर देहात की घटना। उधर कानपुर देहात अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। झोपड़ी में आग लगने से जिंदा जलकर मां बेटी की मौत हुई है। प्रशासन पर आग लगाने का आरोप है। परिवार का आरोप है कि प्रशासन ने आग लगाई। एसडीएम की कार्रवाई से परेशान थे। डीएम ऑफिस पहुंचा था पीड़ित परिवार। एसडीएम ने 1 महीने पहले गिराया था परिवार का घर। ये सीधा सीधा आरोप परिवार का, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं। तो प्रशासन पर आग लगाने का परिवार का आरोप है। इसके साथ साथ पीड़ित परिवार डीएम ऑफिस पहुंचा और जिला दंडाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है और एसडीएम पर आरोप लगाया गया है। ये है ग्राम मड़ौली का, गाटा संख्या था हमारा 1642 और वो ऊसर दर्ज है राजस्व अभिलेखों में। और कृष्ण गोपाल दीक्षित का उसमें लगभग 7 विषयों पर अवैध कब्जा था, जिसको जांच करके नियमानुसार उस पर लेखपाल एवं पुलिस बल की टीम द्वारा हटवाया गया है। ये मामला ये है ग्राम मड़ौली का। अरे भैया, मैं लेखपाल ने पूरा घर गिरा दो, कुछ न नोटिस आई न कुछ, अपने आप आके खड़ी गई गाड़ी इमरजेंट आके गिरा दो। गाली गंदी गंदी बक रहे थे और जबरदस्ती परिवार भी घुमाए हैं, उन्होंने पैसा घूस लेके। अरे भैया,
उधर कानपुर देहात पर मां बेटी की जलकर मौत मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीड़ितों से वीडियो कॉल पर बात की है। उन्होंने अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि हर संभव मदद की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये बात डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कही। राम दीक्षित हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राम, लगातार सियासत तेज होती जा रही है। कानपुर देहात की घटना को लेकर एक और पीड़ित परिवार प्रशासन पर आग लगाने का आरोप लगा रहा है। वहीं विपक्ष है, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी, वो सरकार को लगातार घेर रही है और बुलडोजर एक्शन पर तमाम तरह के संगीन सवालात खड़े हो रहे हैं। जी शिवम, बिल्कुल बताना चाहें, जिस तरीके से बुलडोजर का भय दिखाकर एक गरीब परिवार पर इस प्रशासन ने अपना कहर बरपाया और जिस तरीके से 1 महीने पहले इसका मकान गिरा दिया गया, उसके बाद इसकी एक झोपड़ी जो रखी थी उसको 1 महीने बाद उसको कब्जेदारी को लेकर, उसकी अवैध कब्जा हटाने के लिए फिर से प्रशासन पूरा अमला लेके एक बड़ी तादाद में फोर्स लेके पहुंच गया और उसके वहां पहुंचा जब परिजनों वहीं पर आग लग और झोपड़ी में आग लग गई, जिसके कारण जिंदा मां बेटी जल गई। वहीं पे पूरा प्रशासन का अमला, अधिकारी, पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन कोई भी आग से जलते हुए महिला को और उसकी बहन को बचाने के लिए आगे नहीं आया। और लगातार देखा गया कि कहीं ना कहीं प्रशासन इस अवैध कब्जे को, जो छोटी सी जगह है, एक पीड़ित परिवार है, उसके पास मकान नहीं है, उसका कहना था बिना नोटिस दिए हमारा पहली बार तो मकान गिरा दिया, अब मेरे पास कोई मकान नहीं है तो मुझे कहीं ना कहीं रहना चाहिए, रहने के लिए जगह दीजिए। जबकि सरकार के सख्त आदेश है। केशव प्रसाद मौर्य भी एक ट्वीट करके कह रहे हैं कि जब तक उसको जो भी अवैध कब्जा किए हैं, अवैध कब्जा के लिए कोई ना कोई जब तक उपचार रूप से कहीं ना अस्थायी, जब तक उसके लिए कहीं ना कहीं जगह नहीं दी जाए तब तक उसे बेदखल न किया जाए। लेकिन तब भी एक प्रशासन इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट था, इस तरीके से जोर जबरदस्ती तरीके से लगातार गिरा रहा था, लगातार उसके लिए इन्वॉल्वमेंट था। इसके 1 महीने पहले भी पूरा परिवार जिलाधिकारी कार्यालय गया था। वहां पे जब इसका घर गिराया गया था, वहां पे जाने के बाद जिलाधिकारी कार्यालय में पूरा परिवार रो रो कर, बिलक बिलक कर, यही मां जिसकी आज जिंदा जलकर मौत हो गई, वही बहन जो जल के अपनी काल के गाल में समा गई, वो आप देख सकते हैं कि वीडियो में किस तरीके से वहां जिलाधिकारी कार्यालय में आला अधिकारियों के सामने रो रही है, गा रही है, अधिकारियों के ऊपर पैसे लेकर घर गिराने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इन जो अधिकारी हैं, इनके कान पर जू नहीं दे रहा। ये लगातार कार्रवाई करते रहे, लगातार त्रस्त करते रहे और जब जाके इतनी बड़ी घटना, बेहद शर्मनाक घटना सामने आई तो मौके से फरार हो गए। वही परिजनों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया इनके ऊपर। अब जब मुकदमे दर्ज हो गया है, 302, 307 आगजनी जैसा गंभीर आरोप है, तो मौके से फरार है। लेकिन पुलिस ढूंढ रही है। आखिर पुलिस लगातार कार्रवाई जिस तरीके से पीड़ित परिवार के ऊपर कर रही थी, अब ये गलती के बाद जो मुकदमा लिखा है, इसके जो आरोपी हैं, अगर इनके ऊपर भी इसी तरीके से अच्छी कार्रवाई की जाए तो मौके पर इन लोगों को दबोच लिया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। जी शिवम। और जाहिर तौर पर देखिए, आरोप तो तमाम सारे हैं राम, लेकिन किसी भी प्रदेश में, किसी भी सूबे में, सरकार में सबसे सुप्रीम पावर कोई होता है तो वो होता है मुख्यमंत्री। और उत्तर प्रदेश में बाबा हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राम जी पहले से निर्देश दे चुके हैं, कोई निराश्रित व्यक्ति है, उसके पास अगर रहने का ठिकाना नहीं है और उसने अगर अतिक्रमण किया है तो उसके घर को, उसके आश्रय को जब तक तबाह नहीं किया जाएगा, जब तक उसके पास कोई दूसरा विकल्प मौजूद ना हो। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के आदेश को, निर्देश को ठेंगा दिखाते हुए कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल, जो अधिकारी हैं ये बाबा का बुलडोजर का भय और दिखा रहे थे उस पीड़ित परिवार को। उस पीड़ित परिवार पर इस तरीके से अपने अफसरशाही, तानाशाही जो थी इनकी, लगातार बरपा रहे थे। 1 महीने से ये पूरा तांडव चल रहा था। ये पूरा परिवार 1 महीने से प्रशासन के कहर से त्रस्त था। 1 महीना से लगातार ये कार्रवाई चल रही थी इनके ऊपर। कहीं ना कहीं इनके ऊपर मुकदमा भी लिखा गया था। पहले जब घर गिराया गया था, इस पीड़ित परिवार के ऊपर मुकदमा लिखा था इसी जिला प्रशासन ने, इसी थाने में, जिस थाने में आज जो थाना अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा लिखा गया, वहीं के तहसीलदार के ऊपर मुकदमा लिखा, लेखपाल के ऊपर मुकदमा है, उप जिलाधिकारी के ऊपर मुकदमा है। वही थाने में इस पीड़ित परिवार के ऊपर भी एक पहले से मुकदमा दर्ज किया गया है। जी, दरअसल मैं एक बार आपको शुरुआत में ले जाना चाहूंगा राम। शुरुआत में ये कल की घटना बताई जा रही है। हुआ क्या था? प्रशासन पहुंचा दल बल के साथ, बुलडोजर लेके, पूरा दस्ता लेके, और अतिक्रमण कर रखा था उस घर पर, जिस जमीन पर अतिक्रमण की बात कही जा रही है, जो झोंपड़ी थी। प्रशासन ने कहा कि भाई इसको खाली करिए।
महिला ने मना किया, महिला झोंपड़ी का केवाड़ लगाकर गेट लगाकर अंदर चली जाती है, उसमें आग लग जाती है। शुरुआत दरअसल एक बार शुरुआत से आप बताइए हुआ क्या था? जी बिल्कुल शिवम, बताना चाहेंगे रूरा थाना क्षेत्र का मड़ौली गांव है, जहां पर परिजन लगातार इस बात पर प्रशासन से लड़ाई लड़ रहा था कि उसका जो घर गिराया आपने बिना नोटिस दिए, बिना कुछ तो शुरुआत कहां से होती है? उसका शुरुआत कहां से होती है इसकी? पूरी घटनाक्रम की शुरुआत कहां से होती है? मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा आपको। जब शुरुआत हुई, ये पूरा वाकया घटा, उस वक्त क्या तस्वीर निकल कर आ रही थी? जी बिल्कुल शिवम, बताना चाहेंगे जिस तरीके से जो लाइव वीडियो है, जो मौके से लाइव वीडियो निकल के सामने आया, वहीं के जो ग्रामीण है उन लोगों ने ये वीडियो बनाया था। जब ये पूरा अमला उसके घर पे पहुंचा था, एक जो छोटी सी झोपड़ी लगी थी, मां ने जब ये पूरा अमला और दल बल के साथ अधिकारी आते देखे तो चिल्लाने लगी और अपने आप को उसी कमरे में कैद कर लिया। लेकिन ये अधिकारी इतने निर्दयी थे कि इन्होंने वही मौके पर पहुंच गए और लगातार गिराने की धमकी देते रहे। वहीं उन महिला ने अब परिजनों का जो आरोप है कि एसडीएम और गांव के दबंग से मिलकर उन्होंने झोपड़ी में आग लगाई, जिस आग लगने के कारण मां बेटी की दर्दनाक मौत हुई जलकर। वहीं लेकिन अगर अधिकारियों की बात करें, अधिकारी कह रहे हैं कि उन्होंने खुद आग लगाई है, क्योंकि एसपी कानपुर देहात का बयान सामने आया था कि उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। लेकिन जब आत्महत्या की बात थी, लेकिन जब आग लगाई गई थी राम, तो क्या बचाने के लिए किसी ग्रामीण ने हिमाकत नहीं करी कि कोई आगे उस पर पानी डाले, दोनों की जान को बचाने की कोशिश करे? वहीं ग्रामीणों से जब यही बात की गई है तो ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना था ये जो अमला अधिकारियों का पूरा फोर्स जो मौके पर आया था, जो भी ग्रामीण थे, देखने वाले लोग थे, सबको भगा दिया गया था, कोई को पास नहीं आने दिया जा रहा था। कितने लोगों पर एक्शन हुआ है? कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है? एफआईआर कितने लोगों पर हुई है? प्रशासन ने कितने अधिकारियों पर गाज करी है? जल्दी 11 लोगों के ऊपर कौन कौन शामिल है? कौन कौन शामिल है जिन पर एफआईआर हुई है? ये एसडीएम मेथा है और एसएचओ रूरा और लेखपाल मड़ौली जो था, तहसीलदार और गांव के कुछ दबंग हैं। पुलिस वाले भी हैं क्या इसमें? जी, पुलिस अधिकारी एसएचओ के ऊपर मुकदमा लिखा गया है। जो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राम जी, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर जगत गुरु परमहंस आचार्य अपने विवादित बयानों को लेकर के अक्सर मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं और मंगलवार को एक बार फिर से जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पत्र भेज करके मांगा है कि राहुल गांधी स्पष्ट करें, जो राम मंदिर का फैसला आया है क्या ये भाजपा के दबाव में आया है, और अगर भाजपा के दबाव में आया है तो फिर जो कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि इसमें भाजपा का कोई योगदान नहीं है। राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो दो तरह की जो कांग्रेसी नेताओं की बयानबाजी हो रही है उस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। उधर रायबरेली में वैलेंटाइन डे के मौके पर सड़कों पर उतरे हिंदू युवा वाहिनी संगठन के पदाधिकारी और हाथों में लाठी डंडे लेकर पर्यटन स्थल के आसपास लोग मौजूद हैं। इतना ही नहीं, वैलेंटाइन डे का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। उन्होंने विरोध किया वैलेंटाइन डे का। इस दिन लोग आके अश्लीलता फैलाते हैं, वो कतई बर्दाश्त से बाहर है। ये हमने आज में जवान खोए हैं, आज ये ब्लैक, इसको आप काला दिन मान लीजिए। अगर इस दिन कोई अश्लीलता फैलाता है तो अपने स्वास्थ्य का वो स्वयं जिम्मेदार होगा। अगर आपने किया बाबू सोना, तोड़ देंगे आपके जिस्म का कोना कोना, इस नारे के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपने किया बाबू सोना, तोड़ देंगे आपके जिस्म का कोना कोना, ये कह रही है युवा हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता। खैर, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुरादाबाद में आज वैलेंटाइन डे को काऊ हक डे के रूप में मनाया जा रहा है। काऊ हक डे मनाने के लिए कई स्कूलों के बच्चे गौशाला पहुंचे और गाय को हग करने के साथ ही चारा खिलाकर गौ संरक्षण का संदेश भी दिया। इन बच्चों ने वैलेंटाइन डे को पश्चिमी कल्चर का होने के चलते आज काऊ हक डे मनाने की पहल कर दी है और वहीं स्कूली बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग भी गौरक्षा और संस्कृति को बचाने के लिए एक नया आयाम गढ़ रहे हैं। बता दें कि पशु कल्याण बोर्ड भारत सरकार ने हाल ही में जारी किए गए संदेश को काऊ हग गौ संरक्षण ने बेहतर मानते हुए इस दिन को गाय आलिंगन के नाम से जोर शोर से मनाने का निर्णय लिया था। हालांकि इसे बाद में वापस ले लिया गया था। Happy morning, I am Arsh Tandon of class 4th A from Shady Sign Public School. Today we are here to celebrate Cow Hug Day. In Hindi we call it Go Alingan Divas.
we should not celebrate Valentine's Day as today is Valentine's Day, as Valentine's Day is a Western culture, and we should drop Western culture and adopt Indian culture, because are very useful to us. They give us milk from which we get healthy, and they give us many more things, like their urine is useful and their waste is also useful, and etc. इस समय हम लोग गौ आलिंगन दिवस मना रहे हैं। एक्चुअल हो क्या रहा है कि हम लोग पश्चिमी संस्कृति की तरफ जाते हुए इस समय वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने लग गए हैं, जबकि आज ही के दिन जो है पुलवामा में हमारे शहीद हुए थे कुछ हमारे सैनिक, हम उसे भूल गए, लेकिन जो बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है वो वैलेंटाइन डे की तरफ प्रेरित किया जा रहा है। तो हम लोग बच्चों को अपनी सनातन धर्म संस्कृति से जोड़ते हुए गौ आलिंगन दिवस की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे हमारी गाय की तरफ आए और बच्चे गायों से प्रेम करें। इसलिए आज शिरडी साईं स्कूल के बच्चे आए हुए हैं जो कि इस समय काऊ हक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उधर हमीरपुर में युवाओं ने सड़क पर रामचरितमानस का पाठ किया है। सनातनी युवाओं ने जोश के साथ रामचरितमानस का पाठ किया गया। समर्थन में सड़कों पर उतरे युवा और उसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ नारेबाजी की गई। उनके क्रियाकलापों के खिलाफ विरोध किया गया। नगर पालिका के ईओ द्वारा अनुमति न देने का विरोध भी किया गया। युवाओं ने ईओ के द्वारा अभद्रता करने का आरोप लगाया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के नगर पालिका गेट का पूरा मामला बताया जा रहा है। सर्वप्रथम 14 फरवरी है। आज बलिदान दिवस भी है। आज हम लोगों ने सोचा रामचरितमानस का पाठ करने के लिए नगर पालिका के अंदर, तो हम लोग सर्वप्रथम ईओ साहब के पास परमिशन लेने गए। उनके पास परमिशन लेने गए, उन्होंने 2 बार हम लोग को बेइज्जत करके पहले भगा दिया। तीसरी बार हम सभी लोग गए एप्लीकेशन लेकर। हम लोगों ने कहा सर परमिशन दीजिए हम लोगों को। तो वहाँ पे एक संतोष बख्शी जी है, उन्होंने कहा झूठा मारने से करे, झूठा मार के तुमको यहाँ से भगा देंगे, कोई को परमिशन नहीं देंगे। अभी यहाँ हर तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले भीम आर्मी का कार्यक्रम हुआ था और 3 दिन पहले यहाँ जिम का कार्यक्रम हुआ था। और बात जालौन की, जहां पर पुलिस की एक बड़े आपराधिक वारदात को अंजाम देने पहुंचे बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान जहां एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है, दूसरा भागने में कामयाब हुआ। गिरफ्तार बदमाश के पास से अवैध असलाह बरामद किया गया। ये दोनों बदमाश हरियाणा से लूटी हुई कार को लेकर वारदात को अंजाम देने उरई पहुंचे थे। पुलिस ने फरार हुए बदमाश को ढूंढने के लिए कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दिया है। गिरफ्तार बदमाश सोनू चौधरी क्रिकेट की नेशनल टीम और IPL का खिलाड़ी रह चुका है। जालौन पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी हैं जो बाहर प्रदेश के और अपने ज़िले में ये आपराधिक घटना करने आए हैं। इस सूचना पर SOG इंचार्ज ने और फैक्ट्री एरिया चौकी इंचार्ज ने इस सूचना पर काम किया और इन बदमाशों की गाड़ी को रोका, उनको चेस करके रोका। बदमाश हाईवे छोड़ के लिंक रोड पे आ गए। लिंक रोड पे आने के बाद आगे उनकी गाड़ी फंस गई। 2 बदमाश उसमें से उतर के भागे। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जालौन पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग करी। इससे उन बदमाशों के हौसले पस्त हो गए। एक बदमाश उनमें से भाग गया, दूसरा बदमाश अपना तमंचा फेंक कर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। जालौन पुलिस के आगे घुटने। अब बात मुरादाबाद की, जहां पर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता वैलेंटाइन डे के विरोध में सड़कों पर उतर आए। इसके साथ ही हर्बल पार्क में बैठे प्रेमी जोड़ों को जबरदस्ती पकड़कर युवकों की कलाई में राखी बांधवाई गई। कार्यकर्ताओं ने पूरे पार्क में घूमकर प्रेमी जोड़ों की मोबाइल से वीडियो बनाते हुए उनका विरोध प्रदर्शन किया। आज राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्बल पार्क में एकत्रित हुए हैं और जैसा कि भारतीय संस्कृति है उसमें पति पत्नी के अलावा और जो भी बहनें हैं वो हमारे लिए माँ और बहन के समान हैं। ये भारतीय संस्कृति और भारत में रहने प्रत्येक व्यक्ति के लिए यही दिशा निर्देश है। तो भारत में आप अपनी पत्नी को छोड़कर जो भी बहनें इस देश में घूमती हैं वो आपकी बहनें हैं, उनके प्रति बहन की श्रद्धा का भाव रहेगा। अगर कोई भी इस भाव से अलग कुछ करने का प्रयास करेगा तो राष्ट्रीय बजरंग दल उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर बिजनौर रेलवे स्टेशन के पास स्थित गुरुद्वारे में कब्जे को लेकर सिख समाज के 2 गुट आपस में भिड़ गए और दोनों गुटों में मारपीट हुई। इसके बाद से कई लोग घायल हुए हैं। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और SDM CO समेत भारी पुलिस बल पहुंचा। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। वहीं इस मामले के गुरुद्वारे के सेवादार नृपेंद्र सिंह का कहना है
कि पिछले 15 से 20 दिनों से विवाद इतना हुआ है। बात हरदोई की, जहां पर हरदोई कानपुर हाईवे पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक सिलेंडर से भरी हुई पिकअप में आग लग गई और इस आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि धूं धूं कर पिकअप जलने लगी। आग के कारण कई घंटे ट्रैफिक लगा रहा। घटना की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड पहुंची और जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अब बात सिद्धार्थनगर की कर लेते हैं, जहां पर अपना दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है और उन्होंने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय जन क्रांति का गठन किया है, जिसके चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद हेमंत चौधरी और बने हैं। हेमंत चौधरी ने सभी कार्यकर्ताओं को होटल पैराडाइज में पार्टी की सदस्यता दिलाई और इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी का दामन थामा। बता दें कि हेमंत चौधरी ने अनुप्रिया पटेल पर पैसे लेकर टिकट देने का गंभीर आरोप भी लगाया था। उधर पीलीभीत में बीजेपी विधायक ने खनन माफियाओं पर कार्रवाई की नकेल कस दी है। विधायक विवेक वर्मा ने बिलसंडा थाना क्षेत्र के तेलशी में छापेमारी की है और इस दौरान जेसीबी से करीब 1 दर्जन ट्रॉलियों से अवैध खनन किया जा रहा है। विधायक को देखते ही कई ट्रैक्टर चालक अपनी ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए, वहीं छोड़कर गायब हो गए। मेरे पास, मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने देखा ये ट्रैक्टर ट्रॉली एक मिट्टी लिए जा रहे थे। मैंने रोका तो परमिशन पूछा उससे, तो परमिशन थी नहीं, दिखाई नहीं पाया वो। उसके बाद मैंने ट्रैक्टर ट्रॉली की जो खनन मिट्टी करके ला रहे थे, पूरी लाइन लगी हुई है। हमने दरोगा जी को मशीन पकड़ने भेजा, जेसीबी जो खुदाई कर रही थी वो भी भाग गया। अब इनके खिलाफ मैं अधिकारियों को फ़ोन किया, ADM साहब फ़ोन किया, तहसीलदार फ़ोन किया, लेखपाल वगैरह सारे अधिकारी आ रहे हैं। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इधर मथुरा में 15,000 का शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार किया गया है, जिसके खाते से 4 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। अपराधी साइबर ठगों को सेफ बैंकिंग उपलब्ध कराता था, साथ ही उसके ऊपर बैंक खातों में आने वाले पैसों को 20% कमीशन काटकर देने का आरोप है। शातिर के कब्जे से 9 स्वैप मशीन, 11 QR कोड, 15 आधार कार्ड, 3 पैन कार्ड, 4 बैंक पासबुक के अलावा भी कई अन्य चीजें बरामद की गई हैं। शातिर इरफान दौलतपुर का रहने वाला है, जो BSc का छात्र है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।